Yes, hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about your most awaited web series called Miss Marvel। आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 5 के बारे में बात करने वाले हैं और दिल से मैं आप लोगों को सॉरी कहना चाहता हूं क्योंकि इतने वक्त से इस सीरीज का 5th एंड 6th एपिसोड मैंने जानबूझकर छोड़ दिया था। उसका मेन रीजन तो आप लोग ही हैं, क्योंकि आप लोग इस सीरीज को एंटरटेनमेंट के नजरिए से न देखकर थोड़े एक अलग ही नजरिए से देखने लग गए हैं। मेरे पास ऐसे काफी सारे बैड कमेंट्स आए, लेकिन उनके बारे में मैं चर्चा करके आप लोगों के इंटरेस्ट को खत्म नहीं करना चाहता। और अगर आप समझदार होंगे तो आपको पता लग ही गया होगा कि मैं किन रीजंस के बारे में बात कर रहा हूँ। जो भी हो, एक क्रिएटर का काम होता है ऑलवेज शो मस्ट गो ऑन। अब चाहे सिचुएशंस कितनी भी क्रिटिकल क्यों ना हो, हमेशा बेस्ट करना और बेस्ट दिखाना ही उसकी प्रायोरिटी होती है। तो इसी के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से हमारी मिस मार्वल नजमा के साथ फाइट करते करते उस तिलिस्मी कड़े की मदद से उस टाइमलाइन में पहुंच जाती है जहां पर इन सभी कारनामों की शुरुआत हुई थी और यहीं से इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। हमें समय दिखाया जाता है 15 अगस्त 1947। ये वो वक्त था जब इंडिया ब्रिटिश की 200 सालों की गुलामी से आजाद हो चुका था। वहीं पर यह भी देखने को मिलता है कि जवाहरलाल नेहरू जो कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने देश की सीमाओं को 2 भागों में विभाजित कर दिया था और इसी वजह से काफी लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे देश जाना पड़ रहा था। या हम आयशा को देख पाते हैं जो कि इस वक्त नजमा से दूर हो गई थी और उस कड़ी की सुरक्षा के लिए कहीं छिपना चाहती थी, लेकिन उसके पीछे कुछ अंग्रेजी अफसर पड़ चुके थे। मगर चालाकी से उसका कत्ल कर देने के बाद में कई सारे शहरों में अलग अलग जगह पर छिपा कर वो एक ऐसे शहर में पहुंचती है जहां पर उसकी मुलाकात हसन नाम के एक आदमी से होती है जो कि अपने आसपास के लोगों में जन जागरूकता फैला रहा था और सिर्फ यही कह रहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। सिचुएशन डू और डाई की आ चुकी थी। बेसिकली यहाँ पर वो गांव वालों को अंग्रेजों के खिलाफ जंग के लिए प्रेरित कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ अंग्रेजी सैनिक आकर उन सभी गांव वालों को भगा देते हैं और हसन बेचारा अकेला ही रह जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और यहाँ पर हसन के खेत में हम आयशा को देख पाते हैं। हसन वहाँ पर आकर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास रहने खाने पीने की कोई जगह है? अगर नहीं है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 3-4 दिनों से देख रहा हूँ तुम यहीं पर रह रही हो। इस पर आयशा उससे मना कर देती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। मगर रात में उसे ये फील होता है कि अब उसे अपने आप को छिपाने के लिए हसन के घर से बेहतर और कोई जगह नहीं मिल सकती, इसीलिए वो रात को उसके घर में चली जाती है। हसन उसे बिठाकर खाना खिलाता है और इसी तरीके से अब इन दोनों की दूरियां नजदीकियों में बढ़ती जाती है। इन दोनों में प्यार हो जाता है और अब ये दोनों ही साथ साथ रहने लगते हैं। हसन का यहाँ पर बगीचे का काम था, वो फूल उगाकर फूलों को बेचता और उसके बदले अनाज, कपड़ा और मकान के जरूरती सामानों को लेता। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है और हसन की एक छोटी बेटी भी हो जाती है। अब तो आयशा का भी मन बदल चुका था। उसे नूर डायमेंशन में जाने की बजाय हसन के साथ अपनी इस छोटी फैमिली में रहना पसंद आने लगा था। आयशा अपनी बेटी का नाम सना रखती है। अब धीरे धीरे 5 साल बीत जाते हैं और वक्त आ चुका होता है 1947, यानी कि इंडिया पाकिस्तान डिवाइडेशन का टाइम। उसी रात हम व्यूअर्स देखते हैं कि नजमा आयशा से मिलने के लिए आई थी और वो उससे पूछती कि आखिर तुम हमसे छिपकर इतना दूर क्यों आ गई? हमने तुम्हें न जाने कहां कहां नहीं ढूंढा। इस कड़े की मदद से हम लोग वापस से अपने नूर डायमेंशन में पहुंच सकते हैं। आखिर तुम क्यों यहाँ पर रहकर अपना वक्त बर्बाद कर रही हो? जिस पर आयशा कहती है कि अब वो कड़ा मेरे पास नहीं है और जहाँ तक रही इस दुनिया की बात, तो अब यहाँ पर मेरी एक छोटी सी फैमिली है जिसके साथ मैं खुश हूँ। कड़े के खो जाने की बात नजमा को पसंद नहीं आती और वो आयशा से कहकर जाती है कि जितना जल्दी हो सके उसे ढूंढ लो, वरना हम तुम्हें खत्म कर देंगे। जब आयशा वापस से अपने घर के अंदर आती है तो वो उस कड़े को हिफाजत से रखने के लिए सना को पहना देती है। तभी हम देखते हैं कि घर के बाहर बाकी के लोग जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं और हर कोई रेलवे स्टेशन पहुंचने लगता है, क्योंकि रात की आखिरी ट्रेन वहीं से ही निकलने वाली थी। आयशा को यही सही लगता है कि अगर वो इस देश से ही निकल जाए तो नजमा उसका पीछा नहीं करेगी। इसी वजह से वो हसन और सना को लेकर अपने साथ निकल पड़ती है। आयशा हसन से कहती है कि सना को लेकर तुम आगे बढ़ो, कराची की ट्रेन में चढ़ो, तब तक मैं एक खास काम निपटा कर आती हूँ। लेकिन रास्ते में आगे बढ़ते वक्त उसे नजमा मिल जाती है और उसकी उससे फाइट होने लग जाती है। नजमा को तो आयशा पर पहले ही गुस्सा था, क्योंकि वो इतने टाइम तक उनसे दूर थी और अब तो ऊपर से उसने कड़ा भी छिपा दिया था। इसलिए गुस्से में आई नजमा आयशा के ऊपर चाकू से वार कर देती है और नजमा वहीं पर खत्म हो जाती है। वहीं दूर हसन और उसकी बेटी सना इतनी भरी भीड़ के अंदर आपस में बिछड़ जाते हैं। हसन जोर जोर से अपनी बेटी सना को चिल्लाने लगता है कि बेटा तुम कहां पर हो, मगर काफी कोशिशों के बावजूद भी वो अपनी बेटी को ढूंढ नहीं पा रहा था। वहीं पर हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि इस वक्त कमाला भी यहाँ पर पहुंच चुकी थी
थी और वो इस पूरे सीन को देखकर रिलेट कर पा रही थी। उसने कहानी अपनी नानी से सुनी थी कि किस तरीके से रेलवे स्टेशन की भरी भीड़ पर सितारों ने उसे अपने पिता तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। कमाला को लगता है कि यही सही वक्त है उसे अपने पिता से मिलवाने का, तो वो अपनी पावर्स को यूज करके एक छोटी सी शील्ड बनाकर सना को अपने पिता तक पहुंचाने की कोशिश करती है, मगर वो पत्थर आसपास की भीड़ से टकराकर टूट जाता है। कमाला यहाँ पर अपनी हिम्मत हार चुकी थी, मगर वो ये बात जानती थी कि अगर उसने इस पास्ट को सही नहीं किया तो आगे आने वाला उसका प्रेजेंट भी खराब हो जाएगा। वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करती है और तभी हम देखते हैं कि उस टूटे पत्थर के छोटे कण हवा में उड़कर सना को अपने पिता तक पहुंचाने का रास्ता दिखाते हैं। और जैसे ही सना अपने पिता से मिलती है, ये सीन अगेन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। जो दरवाजा नूर डायमेंशन का खुला था, उसके अंदर से इतनी एनर्जी निकल रही थी कि जैसे ही फरियाद उस दरवाजे के पास पहुंचकर अंदर जाने की कोशिश करती है तो उसके पावर फोर्स की वजह से वहीं पर जलकर राख हो जाती है। बेसिकली ये पावर फोर्स एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में न ट्रेवल कर पाने के लिए ही बनाया गया था। कमाला नजमा को मना करती है कि अगर ये डायमेंशन पूरी तरीके से खुल गया तो ये फोर्स तुम्हारी और हमारी दुनिया दोनों को ही खत्म करके रख देगी, इसलिए बेटर यही रहेगा कि अंदर जाने की कोशिश मत करो। लेकिन नजमा को तो इतने टाइम से अपने घर की दूरी सता रही थी और उसे वापस अपने घर जाना ही था, इसलिए वो उसकी बात नहीं मानती। फाइनली कमाला उससे कहती है कि एक बार आप अपने बेटे कामरान के बारे में भी तो सोचिए। आप तो एक जिन्न है, आप तो अपनी दुनिया में वापस चले जाएंगी, लेकिन वो तो एक इंसान है, आखिर वो कैसे जाएगा। इस वजह से नजमा को अपने बेटे की फिक्र होती है और वो खुद की जान कुर्बान कर देती है। लेकिन यहाँ पर हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि उसने अपनी सारी पावर्स को निकाल कर अपने बेटे कामरान तक पहुंचा दिया था और सारा सिनारियो यहाँ पर खत्म हो जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि मुनीबा और सना भी पहुंच जाती है, जो कि फाइनली अपनी बेटी को पाकर उसके गले लग जाती है। वहीं पर कमाला अपनी नानी सना को बचपन का वो फोटो भी देती है जिसके अंदर आयशा और हसन साथ में थे, और जाते वक्त रेड डैगर को शुक्रिया अदा भी करती है। रेड डैगर यानी कि करीम अब उसका अच्छा दोस्त बन चुका था। वो कमाला से कहता है कि इस इंसिडेंट के बारे में मुझे बाकी साथियों को भी इन्फॉर्म करना होगा। इस वक्त मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है, लेकिन अगर फ्यूचर में तुम्हें किसी भी चीज की कोई जरूरत पड़े तो हमेशा मुझे याद करना। और वो उसे अपना लाल रुमाल देकर अलविदा कर देता है। घर पर आने के बाद में सना अपनी ओल्ड पिक्चर्स दिखाने लगती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है ब्रूनो की तरफ। इस वक्त कामरान उससे मदद मांगने के लिए उसके घर पर आया होता है और बताता है कि डीओडीसी के लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इसलिए ब्रूनो उसे अपने घर बुला लेता है, लेकिन तभी वहां पर डीओडीसी के कुछ ड्रोन्स पहुंच जाते हैं और कामरान को खत्म करने की कोशिश करते हैं। अपने सेल्फ डिफेंस में कामरान अपनी पावर्स का यूज करता है जो कि उसे लेटेस्ट ही मिली थी, लेकिन इसी के चक्कर में पूरा सर्कल क्यों तबाह हो जाता है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका लास्ट यानी कि फिनाले एपिसोड मैं जल्द ही आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।